चलो। हाँ तो गाइस, हर हर महादेव। तो कल हम लोगों ने जाना था कि कैसे माता सती और शिव जी का विवाह हुआ और राजा दक्ष क्यों शिव जी से नाखुश थे। आज हम लोग जानेंगे कि शिव जी क्यों राजा दक्ष का सिर काट देते हैं। तो एक समय की बात है जब शिव जी और माता सती का विवाह हो जाता है, तो राजा दक्ष इस विवाह से बहुत नाखुश होते हैं और माता सती को बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं। और इन सारी बातों में जैसे कि तुम कैसे वहाँ रहोगी, तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा, तुम इतने बड़े महल की रानी हो, तुम वहाँ पे उस बैरागी के साथ कैसे रहोगी। तो इन सारी बातों को ना सुनते हुए माता सती शिव जी के साथ विवाह करके चली जाती है। और फिर जब शिव जी और माता सती कैलाश में निवास करने लगते हैं, तो कुछ समय के बाद राजा दक्ष फिर से अपने महल में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी ऋषि मुनि, देवी देवता सभी को आमंत्रित किया जाता है। और लेकिन शिव जी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो माता सती जब कैलाश में निवास कर रही होती है, तो बहुत सारे विमान, बहुत सारे पुष्प विमान वहां से कैलाश होते हुए गुजरते हैं, जिसे देखकर माता सती शिव जी से पूछते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं, तो शिव जी इनका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि ये लोग आपके पिता के घर एक यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता सती उनसे फिर से प्रश्न करते हुए बोलती हैं कि इस यज्ञ में आपको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो वो बोलते हैं नहीं, इसमें हमें आमंत्रित नहीं किया गया। तो माता सती इसी बात पे शिव जी को बोलते हैं कि वो तो मेरे पिता का घर है और मैं तो वहाँ जा ही सकती हूँ, मैं तो उन्हीं की पुत्री हूँ। तो शिव जी इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि जब एक विवाह की हुई स्त्री का घर, उसके पिता का घर एक शादीशुदा स्त्री का घर, उसके पति का घर ही सब कुछ होता है और उसके माता पिता से उसका रिश्ता टूट जाता है। तो बिना आमंत्रण का कहीं भी जाना ठीक नहीं है। तो माता सती बार बार हट करने लगती है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है, वो तो मेरे पिता हैं और वो तो गुस्से में बहुत कुछ बोल गए हैं, लेकिन हमें थोड़ा झुक के उनसे अपना रिश्ता ठीक कर लेना चाहिए। तो शिव जी फिर भी बहुत बार बोलते हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ें ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, इससे हो सकता है कि वहाँ पे आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वो माता सती बार बार हट करने लगती हैं और बोलती हैं कि वहाँ मेरी सारी बहनें आई होंगी, सब बहुत समय हो गया है, सबसे मिले भी नहीं हैं, वहाँ जाऊंगी तो सभी से मिल भी लूँगी, तो मुझे वहाँ जाना ही है। तो ये सब बातें सुन के शिव जी मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए शिव जी उनको तो बोल देते हैं कि तुम जाओ, लेकिन वो वहाँ पे जाते नहीं हैं। तो इसके बाद का बात कल हम लोग जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग जानवरों को पे भी ध्यान दीजिए। और आपको अगर हमारा चैनल ठीक लग रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ शिव और माता पार्वती और माता सती का आपको सुनने के लिए इसी चैनल पे मिलता रहे।